जय सिया राम। तो अब तक हमने अपने कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराया कि किस तरह तुलसीदास जी महाराज ने श्री मनभोज जी को दिव्य अलौकिक अयोध्या जी का दर्शन कराया, जो स्वर्ण में मणिमयी अयोध्या जी थी। तो अब वहाँ से जब ये आगे की ओर बढ़े तो रास्ते में बहुतों पर, बहुत भक्तजनों पर कृपा करते हुए जाए। किसी भक्त को स्वलिखित रामचरितमानस की प्रति भेंट कर देते, किसी को कृपा पूर्वक कवि बना देते जिससे वे धनोपार्जन कर पाए। ऐसे ही यात्रा करते हुए ये आए कटोरा नामक ग्राम में, जहाँ पे श्री अनन्य माधव जी से इनकी भेंट हुई। अनन्य माधव जी एक ऐसे विरक्त भक्त थे जिन्होंने बाल्यकाल में ही अपनी माँ को उपदेश दिया था। तो गोस्वामी जी ने इनसे जब भेंट की तो ये चर्चाएं सुननी चाहिए कि किस तरह से इनके हृदय में वैराग्य उत्पन्न हुआ। तब श्री अनन्य माधव जी ने इन्हें वो प्रसंग सुनाया। तो प्रसंग इस प्रकार था, जब माधवदास जी बहुत छोटे थे, नन्हे बालक थे, तो इनका अधिकांश समय ननिहाल में बीता था। ये ननिहाल में ज़्यादा रहते थे और इनके मामा के खेत थे, तो इनके मामा इन्हें खेतों की रखवाली सौंप दिया करते थे और ये खूब प्रेम से खेत में ही पूरा समय व्यतीत करते और भजन करते। परंतु रखवाली तो ये क्या ही करते थे, जब भी कोई चिड़िया आती तो उन्हें देख के तो ये बहुत प्रसन्न होते और उन्हें उड़ाते ही नहीं, जबकि रखवाली तो चिड़ियों से ही करनी थी दिन में, कि कहीं वो दाना ना खा जाए, खेत नष्ट ना कर दे, क्योंकि बहुत सारी चिड़िया आ गई तो सब दाना चुग जाएंगी, खेत में बचेगा क्या। परंतु अब इन्होंने खेतों की रखवाली की जिम्मेदारी तो ली, लेकिन रखवाली नहीं करते थे, बल्कि उनको खाते देखकर तो बहुत ही प्रसन्न होते थे और एक गाते थे, राम की चिड़ैया राम जी का खेत, खाए ले चिड़ैया भरी भरी पेट। ऐसे बहुत प्रेम से चिड़ियों को देखकर यही गीत गाते रहते थे। अब परिणाम ये हुआ कि खेत में एक दाना भी नहीं रह गया, सब चिड़ियों को चुगा दिया। अब तो किसी ने जाकर इनके मामा जी से शिकायत लगा दी कि आपने जिसको रखवाली सौंपी है वो तो गा गा कर चिड़ियों को खिलाता रहता है, और आज का दिन है कि आपके खेत में एक दाना भी नहीं रह गया। तब तो इनके मामा जी को बहुत क्रोध आया और क्रोध में बढ़ के वे खेत देखने आए कि अब तो खैर नहीं, अब तो खूब डांट पड़ लगाएंगे। लेकिन इन्हें दिख गया कि दूर से मामा जी आ रहे हैं क्रोध में भरकर, अब तो बहुत डांट पड़ेगी, बहुत पिटाई होगी। तो ये भाग गए वहां से और भागकर एक वृक्ष के कोटर में छुप गए। पूरा दिन बीत गया, कोटर से बाहर ही ना आए। सब जगह ढूंढ मच गई कि ये कहाँ गए, लेकिन किसी को बालक के बारे में पता ही ना चले, क्योंकि किसी ने सोचा ही नहीं कि कोटर में भी कोई बालक हो सकता है। लेकिन माधव दास जी पूरे दिन भर उसी कोटर में छिपे रहे, अपना भजन करते रहे। तब तो जब पूरा दिन बीत गया, बालक का पता ही नहीं चला, तब तो माँ को बहुत चिंता हुई, रोते भी लगते आई और हर जगह रोते हुए माधव दास जी को पुकारने लगी। जब वृक्ष के निकट भी पहुंची तो भी उनका करुण क्रंदन सुन के इनको बहुत दया आ गई कि हमारी माँ तो बहुत रो रही है। तब ये कोटर से निकल के माँ के पास आए और उन्हें उपदेश वचन दिया। कहा, माता रोदन करहु जनी, को काको सुत मातु पित, एक प्रणत पाल रघुनाथ बिन, और कहू जनी देहु चित। अर्थात माता से बोला, हे माता, आप रुदन मत कीजिए, आप रोइए मत। कोई किसी का सुत, कोई किसी का बेटा, कोई किसी का माता पिता नहीं होता। एक केवल प्रणतपाल रघुनाथ जी है, एक हमारे राम जी है जो हमारे अपने हैं। अपना चित्त केवल राम जी में लगाइए, उन्हीं से प्रेम कीजिए, उनके अलावा संसार में कोई नहीं होता अपना। तो आप मुझसे इतना प्रेम मत कीजिए, केवल राम जी से प्रेम कीजिए। इस प्रकार माता को ये वैराग्य विरक्ति भरा उपदेश देकर इन्होंने अपना गृह त्याग किया और विरक्त हो गए। यही सारा प्रसंग गोस्वामी तुलसीदास जी को सुनाया और तब एक इन्होंने पद भी सुनाया और फिर कहा तुलसीदास जी महाराज से कि अब आप भी हमें कोई पद सुनाए। तब तुलसीदास जी महाराज ने भी इन्हें विनय पत्रिका का एक पद सुनाया।
मैं हरि पतित पावन सुने, मैं पतित तुम पतित पावन, दो बानक बने। ब्याह गनिका गज अजामिल साखी निगमनी बने, और पतित अनेक तारे जात कापे गने। जान नाम अजान लिए नरक सुरपुर मने, दास तुलसी शरण आयो राखिए आपने। ऐसे ही अब ये पद सुन के फिर श्री माधवदास जी ने एक पद उन्हें सुनाया और ऐसे ही खूब प्रेम से भगवत चर्चाएं करने लगे। इस प्रकार अब माधवदास जी से मिलकर खूब ठाकुर जी की चर्चाएं करके ये आगे की ओर बढ़े, गंगा मैया के तट की ओर। एक रात में मिठूर में विश्राम किया इन्होंने, परंतु स्नान करने जब गंगा मैया में गए तो वहाँ दलदल, जिसका इन्हें भान नहीं, और दलदल में धंसे चले गए। अब ये उस समय वृद्ध हो चुके थे और वृद्धावस्था के कारण कितनी भी कोशिश करे दलदल से निकल ही नहीं पा रहे थे। तब तो माता गंगा ने स्वयं दर्शन दिए और हाथ पकड़ के गोस्वामी तुलसीदास जी को बाहर निकाला और फिर उन्हें प्रणाम करके ये आगे की ओर शांडिल्य पहुंचे। शांडिल्य पहुंचकर इन्होंने श्री गौरी शंकर मिश्र जी के घर की ओर माथा नवाया। अब संग में जो संत थे, लोग थे, उन्होंने पूछा कि ये कौन है जिनको आपने प्रणाम किया, क्यों माथा नवाया यहाँ पे। तब इन्होंने बताया कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण के अनन्य मित्र मनसुखा जी यहाँ पे अवतार लेने वाले हैं कुछ दिनों बाद, इसलिए हमने इस स्थान को नमन किया। और सच में ऐसा ही हुआ। कुछ दिन बाद वहाँ पे एक बालक ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गया वंशीधर, और जैसा नाम था वैसे ही गुण भी थे। वे बालक बचपन से ही वंशी और मोरपंख से बहुत प्रेम करता था और सदा वंशी साथ में रखता था और मोरपंख धारण किया करता था। हमेशा आनंद मगन रहते थे और श्री कृष्ण जी के गुणगान गाया करते थे। एक बार की बात है, एक व्यक्ति जो रक्त विकार से पीड़ित था, उसे एक असाध्य रोग था रक्त का। सारे इलाज करके देख लिए, उपचार करके देख लिए, परंतु वे रोग ठीक ही ना हो। अब तो वे बहुत ही ज़्यादा त्रस्त हो गया रोग से। हर जगह, हर वैद्य से, कहीं से कोई आशा नहीं। तब तो दयालु ठाकुर जी के द्वारे आ पड़ा। खूब रोकर प्रार्थना की कि अब मुझसे ये रोग सहन नहीं हो रहा, अब आप कृपा कीजिए, मुझे बचाएं, या फिर अपने पास ही बुला लीजिए, लेकिन रोग नहीं सहा जा रहा अब। तब तो प्यारे से हमारे ठाकुर जी, दीन दयाल ठाकुर जी ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि शांडिल्य ग्राम में वंशीधर मिश्र नाम के एक ब्राह्मण कुमार है। वे मेरे ही प्रिय सखा हैं, उन्हीं के अवतार हैं मनसुखा जी के। तो उनके यदि आप शीत प्रसादी पाएंगे, शीत प्रसादी अर्थात उनकी झूठन, उनका पाया हुआ प्रसाद आप पाएंगे तो आपके सारे रोग नष्ट हो जाएंगे। तो अब ये सुनकर वे रोगी तो झटपट दौड़ता हुआ शांडिल्य गांव आ पहुंचा। पूछा गया वंशीधर मिश्र जी कहाँ रहते हैं, और जैसे ही श्री कृष्ण जी ने आज्ञा दी थी उन्हें कि उन्हें मनसुखा नाम से ही पुकारना, तो वे तुरंत समझ जाएंगे कि हमने ही तुम्हें भेजा है। तो अब तो वे गए उस गांव में और घर के बाहर ही मनसुखा नाम से आवाज लगाई। मनसुखा नाम ले लेकर पुकारने लगे। तो अब तो वहाँ वंशीधर जी भोजन कर रहे थे। अब ये नाम सुनते ही कि ये तो हमारा सत्य वाला नाम है, जो नित्य हम मनसुखा ही हैं, ये कौन जानता है, कौन आया है यहाँ पे जिन्हें ये भेद मालूम है। तो अब तो भोजन पाते ही बिना हाथ धोए आचमन किए तुरंत त्वरा में भागे कि कोई लग रहा है ठाकुर जी के ही परिकर आए हैं मिलने की बेचैनी कि कौन आया है जिन्हें हमें मनसुखा नाम से पुकार रहा है। तो अब बाहर आए और जैसे ही रोगी ने देखा कि यही मनसुखा है, ठाकुर जी के प्रिय सखा है, तो इनके चरणों में लिपट गए और अपना पूरा परिचय दिया इन्हें कि श्री कृष्ण जी के कहने पे ही हम यहाँ आए हैं और आपकी शीत प्रसादी चाहते हैं। तब तो वंशीधर जी ने कहा कि ये रहस्य किसी को बताइएगा नहीं कि हम मनसुखा हैं, केवल आपके और हमारे मध्य रहनी चाहिए ये बात। और कुछ मीठा मंगवा के उसे पाया और वही शीत प्रसादी रोगी को दी, जिसे पाते ही तत्काल उनका सारा रोग दूर हो गया।
काया कंचन सी हो गई उनकी। तब तो भगवान जी को कोटि कोटि धन्यवाद कर अपने खुशी खुशी घर पे आ गया। वंशीधर जी के आज भी बहुत अच्छे अच्छे उपदेश मिलते हैं जिससे लोग भक्ति की ओर अग्रसर हो पाए। तो अब एक बार श्री नंदलाल स्वामी जी के शिष्य ददराल दास जी ने भगवान श्री कृष्ण की रासलीला रचवाई। खूब राजधारी आए, समाज बैठी, खूब पद गायन चल रहा था। वंशीधर जी भी बहुत प्रेम रूप से लीला पद गान सबका आनंद ले रहे थे। तभी श्री दयाल दास जी कृत एक पद की अंतिम लाइन थी, दास रीझी रीझी प्राण वारियतु। ये गाते गाते कि प्राण वारिये ठाकुर जी पर, ये गाते गाते वंशीधर जी ने तो सचमुच युगल सरकार पे, श्री राधा कृष्ण जी पे अपने प्राण ही न्यौछावर कर दिए। तो ऐसे खूब प्रेमी भक्त वंशीधर जी की जन्मस्थली को प्रणाम करके तुलसीदास जी आगे की ओर बढ़े। चलते चलते गोस्वामी जी एक गांव में पहुंचे। क्षितिपाल नामक ठाकुर ने धन के मद में, क्योंकि वो बहुत धनी था, इनको प्रणाम तो किया नहीं, अपितु उपहास करने लगे। परंतु ठाकुर जी को कहाँ बर्दाश्त हो कोई संतों का अपमान करे। साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। साधु की निंदा करने से तो सर्वनाश निश्चित है। वही हुआ उनके साथ भी। थोड़े ही दिनों में उनका सर्वनाश हो गया। इसी प्रकार एक ब्राह्मण के गांव में भी इन्होंने रात्रि व्यतीत की। विश्राम करना चाहते थे रात्रि भर, परंतु ब्राह्मणों ने इनका बहुत तिरस्कार किया, स्थान ही ना देने को तैयार। तो अब इन्होंने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उसी गांव के कायस्थों ने इनका बहुत सम्मान किया, बहुत स्वागत किया। और इसीलिए आज तक तुलसीदास जी की कृपा से वहाँ के कायस्थ बहुत फल फूल रहे हैं और वहाँ के ब्राह्मण आज तक दरिद्रता को भोग रहे हैं। ऐसे ही रमते हुए विचरते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी नैमिषारण्य पहुंचे और वहाँ 3 महीने तक निवास करके सभी लुप्त तीर्थों को पुनः स्थापित किया। वहीं नैमिषारण्य में गोस्वामी तुलसीदास जी को पिहानी के परम सिद्ध श्री शुक्ल जी मिले। उनके भी इष्ट हनुमान जी महाराज थे। कहते हैं एक बार बद्रिकाश्रम आ रहे थे शुक्ल जी और मार्ग में विश्राम करने के लिए एक बहुत बड़े वृक्ष के नीचे आसन जमा लिया। लोगों ने बहुत मना किया कि इस वृक्ष पे तो एक बहुत भारी प्रेत रहता है, यहाँ आसन मत रखिए, वो अनिष्ट करेगा आपका। लेकिन शुक्ल जी ने कहा, अरे जहाँ आसन रख दिया तो रख दिया, अब नहीं हटाएंगे हम, हमें किसी का भय नहीं है। तब तो लोग तो डर के भाग गए, लेकिन ये वहीं पे बैठ के खूब भजन पूजन करने लगे। अब जैसे जैसे रात्रि हुई तो वहाँ महाभयंकर प्रेत एक हाथ में विशाल पर्वत और एक हाथ में वृक्ष लेकर इनके ऊपर मंडराने लगा। तब तो ये निश्चिंत भाव से अपना भजन पूजन करने लगे और हनुमान जी का सुमिरन करने लगे। तभी देखते ही हनुमान जी प्रकट, और तो हनुमान जी के दर्शन करते ही प्रेत त्राही माम बोलने लगा। हनुमान जी ने उसे खूब डांटा और कहा, तुरंत ये स्थान छोड़ के कहीं चले जाओ, अन्यथा खैर नहीं है तुम्हारी। तब तो वो प्रेत तुरंत वहां से भागा और हनुमान जी ने उसे आज्ञा दी कि ये विशाल पर्वत और वृक्ष पिहानी पहुंचा दो और आगे से किसी को परेशान नहीं करना। तो वहीं पे विशाल मंदिर का अब निर्माण हुआ, उसी पर्वत खंड से जो आज भी वहाँ विद्यमान है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने शुक्ल जी की भक्ति भाव की बहुत सराहना की। दोनों सिद्ध संत थे तो दोनों का मिलन तो बहुत सुखप्रद था। ठाकुर जी की खूब चर्चाएं की। अब ये प्रसंग 1649 का है। नैमिषारण्य से लौटे तो खैराबाद के सिद्ध हलवाई प्रवीण से मिलते हुए मिसरिख पहुंचे। संग में बनखंडी जी थे और 2-4 इनके शिष्य भी थे। नाव से यात्रा कर रहे थे। मार्ग में आया रामपुर नाम का नगर। अब अपने ईष्ट के नाम के नगर हो या कुछ भी हो, इनका तो स्वाभाविक प्रेम ही वहाँ उमड़ जाता है। जैसे कि पहले सीतामढ़ी में रुके थे तो अब रामपुर नाम था तो इन्हें तो राम जी की याद आ गई कि अब तो यहीं विश्राम करेंगे राम जी का नाम सुन के। तो वहीं पे उतर पड़े। लेकिन
वहाँ के राजा के उद्दंड सिपाही, उनसे इनका वाद विवाद हो गया। तो तब इन्होंने अपना सामान वहीं छोड़ दिया और चल दिए आगे की ओर। परंतु वहाँ के राजा भक्तजन थे। जैसे ही उन्हें पता चला कि यहाँ पे संत आए और हमारे कर्मचारियों ने उद्दंडता की उनके साथ, तुरंत नंगे पैर दौड़कर इनके चरणों में आ गिरे। बहुत अनुनय विनय करके पुनः इन्हें अपने नगर में लौटा लाए। और तब राजा के भक्ति भाव को देख के, उनकी संत सेवा में निष्ठा को देखकर श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी ने वहाँ पे श्री हनुमान जी की स्थापना करवाई। और इनके पास वृंदावन के वंशीवट की एक जटा थी, वही छड़ी वहाँ रोप दी, वहीं पे उसका रोपण रख दिया और उसका नाम वंशीवट ही रखा। आज्ञा दी कि अगन सुदी पंचमी को, अर्थात माघ शीर्ष की शुक्ल पंचमी को श्री राम जी का विवाह उत्सव और महारास कराया कीजिए, यहाँ पे खूब आनंद रहेगा। थोड़े समय बाद ही वो सूखी हुई छड़ी हरी भरी हो गई और विशाल वृक्ष का रूप ले लिया। अब उसके नीचे ही प्रतिदिन तुलसीदास जी महाराज की आज्ञा के अनुसार महारास होता और विवाह उत्सव मनाया जाता श्री सीताराम जी का। वर्णन आता है कि एक बार यवन बादशाह के त्रास से सब लोग वहाँ के गांव वाले गांव छोड़कर भाग गए। सबको छोड़ना पड़ा गांव, क्योंकि वो यवन बादशाह बहुत त्रास देता था उनको। लेकिन अब जब पंचमी आई तो इनका तो प्रतिवर्ष का नियम था महारास करवाना और विवाह महोत्सव करवाना। तो अब इसको करवाने के लिए बेशक वो लोग गांव छोड़ के भाग चुके थे, लेकिन जब पंचमी आई तो सब लोगों ने मिलके अर्धरात्रि में उसी पुनीत स्थल का दर्शन किया। और तो अब रासलीला तो कैसे करवाते, लेकिन दर्शन किया तो इस बार तो उन्हें अलौकिक दर्शन हुए, उनको दिव्य रासलीला के दर्शन हुए वहां पर। तो ऐसी महिमा है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, जिनकी कृपा से तो समस्त गांव वालों को दिव्य अलौकिक रासलीला के दर्शन हो गए वहाँ। तो आज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरित्र में इतना ही। इनकी आगे की लीलाएं कथाएं अपने कथा रसिक श्री सीताराम जी को कल श्रवण कराएंगे। जय जय श्री सीताराम।